मोलेला की जो कला है उससे सबसे पहले मैं आकर्षित हुआ ड्यू टू माई टीचर्स लोगों ने वहाँ एक वर्कशॉप किया था। उसमें इंडिया के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं वो आए थे और उन्होंने मिट्टी में काम किया था। तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे लगा यार कि अगर ये बस ये अगले साल पीजी हो जाएगा और उसके बाद अपने को मोलेला में ही काम करना है। तो उसके बाद मैंने सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा स्टडी किया, तो पूरे इंडिया भर में टेराकोटा होता है, लेकिन मैंने जो थीम दिया वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे अवशेष हैं वो पुराने दिखते हैं, पुरानापन दिखता है उनके अंदर, मतलब जीर्ण शीर्ण लगते हैं, तो वो टेक्निक मैं फायरिंग में अपनाता हूँ। अच्छा, तो आपने आज तक कितने टेराकोटा बनाए हैं गगन जी? मैंने तो बहुत बनाए मैडम, 25-30 साल हो गए, खूब बनाए हैं, बहुत बनाए, भरा बड़ा भंडार, क्योंकि उसका सेल नहीं होता है तो मैं भी बना के खुश हो जाता हूँ बस। हालांकि कि थोड़ा बहुत सेल हो जाता है लेकिन उतना नहीं है जितना पेंटिंग या स्टोन या ग्राफिक आर्ट में होता है, उतना नहीं है। तो क्या मतलब लोगों को इसके बारे में और पता चले, क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है मोलेला में? हाँ, कुछ तो गवर्नमेंट भी कुछ एक्सरसाइज करती है, और उसके अलावा मैं करीब 11-12 साल से मोलेला के अंदर इंटरनेशनल लेवल के वर्कशॉप करता हूँ, जिसमें उदयपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात और अपने विदेशी कलाकार जो मेरे टच में आते हैं, तो हर बार कोई न कोई कलाकार मोलेला के नाम से फ्री ऑफ चार्ज यहाँ आने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और अब जैसे कि टेराकोटा को हम अपने यंग जनरेशन तक कैसे पहुंचा सकते हैं? मतलब ये मीडियम ऐसा है कि जिसके अंदर एक बच्चे को भी मजा आता है, लेकिन पता नहीं ये बड़ों को क्यों नहीं आता है। एक बच्चा जहां भी मिट्टी की कोई चीज बन रही है वो वहां जाके बैठेगा, देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो जो अपन बड़े होते हैं, इवन मैं कितनी बार अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ या मटका कैसे बनता है, तो वो बोलते हैं सर चाक के ऊपर उतारा जाता है, जबकि चाक के ऊपर तो वो आधा उतारा जाता है, आधा वो लकड़ी के ठेपे से उसको पूरा करते हैं। तो एक्चुअली अपनी नजर में वो डिटेल जानना, यूँ सोचते हैं कि यार कुमारी काम है, क्या है क्या नहीं है, दीपक लेने जाएंगे तो भी उससे 10 रुपए की जगह 5 रुपए देना चाहेंगे अपन। तो अपना एक्चुअली जो रुझान होना चाहिए अपनी ट्रेडिशनल आर्ट के प्रति, फोक आर्ट के प्रति, वो उतना नहीं है। जी। और आजकल के बच्चे जो है, हम उनको इसके बारे में, अपने कल्चर से कैसे जुड़े रहना चाहिए, उसके बारे में हम कैसे उनको सिखा सकते हैं? इसके लिए तो आप देखिए कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को हैंडीक्राफ्ट के अंदर टेराकोटा भी सिखाया जाता है और बताया जाता है, और कुछ जो फोक आर्टिस्ट हैं वो डेमो देने भी जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो युवा, नई जो जनरेशन है, युवा जो है, उनका रुझान तो बढ़ रहा है, क्योंकि उनको छोटी क्लास के अंदर ही आर्ट, कल्चर, हेरिटेज के प्रति कोई न कोई नॉलेज, थेरेटिकल, प्रैक्टिकल दी जा रही है, इसलिए उनका रुझान तो बढ़ रहा है। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत चीजें कर रही है, तो गवर्नमेंट ने इसको बेचने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं कि कैसे उसको इजी बना सकते हैं? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साल में 2 या 3 बार अपने फेस्टिवल लगाती है, नेशनल फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल। उसमें स्टेट में ओल्ड राजस्थान का जितना भी हैंडीक्राफ्ट है, जितना भी फोक आर्ट है, वो सब एग्जिबिट होता है और लोग परचेज भी करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये का ये इंडिया गवर्नमेंट करती है, कभी साउथ में लगाती है, कभी सूरजकुंड में लगाती है, कभी दिल्ली में लगाती है, कभी कहाँ लगाती है। तो प्रयास तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन आम आदमी का रुझान, आम आदमी की जो रुचि है वो भी थोड़ा सा बनना चाहिए। सही बात है। जी। तो आप जैसे आजकल, जैसे आज के जमाने में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत चल रही है हमारी, तो टेराकोटा को बेचने के लिए क्या ऑनलाइन माध्यम यूज किया गया है? हाँ, मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन मोरेला के जो कुम्हार है वो 3-4 साल से अपनी वेबसाइट बना के ऑनलाइन भी वो कर रखा है, लेकिन आप देखिए कि उसकी पैकिंग इतनी महंगी पड़ जाती है कि सामने वाला खरीदार ये सोचता है इससे अच्छा तो मैं जाके ले आऊं।
तो जैसे कि आपने बताया कि इंडिया में टेराकोटा को ज्यादा लार्ज स्केल में उसको इतना अवेयरनेस नहीं है, जी तो जी। उसको लार्ज स्केल में अवेयरनेस क्यों नहीं है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, प्रॉब्लम तो ये है कि अपना स्कूलिंग जो होती है उस वक्त हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्ट, अपने ट्रेडिशन, हेरिटेज, इन सब के बारे में अगर बेसिकली ज्ञान दे दिया जाए तो 100% एक इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। अभी आप देखिए, नॉट ओनली टेराकोटा, अपने यहाँ जो क्लासिकल डांसर्स है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ये है वो है, इनके प्रति भी सेलेक्टेड लोग ही वो आते हैं जो उसको पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे नई जनरेशन जो आ रही है उनको स्कूल लेवल पे भी अगर ये थेरेटिकल और स्लाइड से, फोटोग्राफ से इनको अगर बताया जाता है और बताया जा रहा है तो नेचुरल है कि आने वाली जनरेशन के अंदर ये टेस्ट डेवलप हो रहा है। जी। अच्छा, हमारे ऑडियंस से श्वेता दादी पूछना चाहती हैं कि आम पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी तरफ, और इसको ज्यादा बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही है कि शहर शहर में एग्जीबिशन लगे, शहर शहर में टेराकोटा की एग्जीबिशन लगाई जाए तो नो डाउट इसका प्रचार प्रसार भी होगा, बायर्स भी मिलेंगे और एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। आप लोगों ने बड़े बड़े जो ऑनलाइन मार्केटिंग के वेबसाइट्स और ऐप्स है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में क्या बेचने की कोशिश करी कभी? हाँ, मोलेला के कुमारों ने की है, लेकिन वही है कि जितनी मतलब 500 रुपए की अगर वो प्रतिमा है गणेश की, 1.5 फीट बाई 2 फीट की, तो उसकी पैकिंग में 1,500 रुपये खत्म आ जाता है। क्योंकि वो थर्मोकोल, बॉक्स, पैकिंग, ये बबल शीट, ये सब करके आप उसको करेंगे और फिर वो कार उससे जाएगा, बस में जाएगा या ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो ये सब मिला के महंगा पड़ता है। तो जो रियल में आर्ट लवर है, जो चाहता है कि नहीं मुझे टेराकोटा ही लेना है, वो तो लेगा ही, चाहे उसको कितने पैसा लग रहा है, चाहे उसको मोले लाना पड़े, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पे करे।